बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज 19 अप्रैल बारोज़ हफ्ता रात के एक अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर अयूब के खिलाफ। उसके साथ ही मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में जिक्र किया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा का भी पीटीआई के खिलाफ नोटिस। ये तमाम गुत्थियां मिल रही है इस बात पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। तमाम मोरे बैक वक्त हरकत में आ गए हैं और इसके साथ जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब सबक वज़ीर पाकिस्तान भी रहे हैं। उनकी बहन हलीमा खानम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। गुज़रे रोज़ वो पूरा दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रही और उनकी कोशिश थी कि दरख्वास्त पर समाअत आज ही मुमकिन हो, लेकिन वो दरख्वास्त तहरीक इंसाफ की जानिब से बहुत देर से उनके वकला ने वो दरख्वास्त दायर की है। आज तो ज़ाहिर है छुट्टी है, कल भी इतवार है, अगले रवां हफ्ते मुमकिन है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। लेकिन मैंने गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला दिया है और फैसला लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ज़हिया अफरीदी ने, उस फैसले में बहुत सारी बारीक वताहतें डाली गई हैं। 4 माह के अंदर ट्रायल करने को, यानी इस बात को मुमकिन बनाया गया है कि 4 माह के अंदर ट्रायल किया जाए। ट्रायल किया जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो तमाम लीडरशिप जो इस वक्त एमएनए भी है, मेंबर कौमी असम्बली और सीनेटर बने हुए हैं, जिन पर इल्ज़ामात हैं कि वो 9 मई के वाक़े में मुलव्वस हैं, वो तमाम अपने नशिस्तों से हाथ धो बैठेंगे। ट्रायल में अगर उन पर ये साबित हो गया इल्ज़ाम, और फिर उन पूरे मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात होंगे। उसके बाद वो तमाम सीनेटर्स और सबसे बढ़कर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जो नौकरी है वो भी दाव पर लग चुकी है। नाज़रीन, इस वक्त अगर किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फर्द है जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं, और वो फर्द है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, जो इस वक्त जिनके बारे में कहा जाता है कि वो स्टैब्लिशमेंट के खासुल खास हैं। स्टैब्लिशमेंट उनसे बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ी मुवद्दत करती है। ये सारे मामलात हैं। जब बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें फुल प्रोटोकॉल देकर थाने में भेजा गया। जैसे ही थाने वो पहुंचते थे तो वहां से निकाल कर उन्हें घर भेज दिया करते थे। ये तमाम खबरें इन पर डिस्कस करेंगे, बिल तरतीब चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले मैं हलीमा खानम की बात करूंगा जिन्होंने दरख्वास्त दायर की है। वो ये दरख्वास्त है ये कि इमरान खान साहब से जेल मुलाकात ना कराने पर हलीमा खानम ने, जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। होम सेक्रेटरी पंजाब और सुपरडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। अदालती हुकूमत दूली पर फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, ये इस्तदा की गई है दरख्वास्त में। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अडियाला जेल का जो सुपरडेंट है वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ताकतवर शख्सियत। वो ताकतवर शख्सियत इस तरह है कि जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था बैरिस्टर सलमान सफदर को कि आप जाकर इमरान खान साहब से केस के हवाले से मशावरत करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैं देखता हूं कि आपको कौन रोकता है मुलाकात करने से। लेकिन उससे कोई आधे घंटे बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तकरीर की थी, स्पीच की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक हॉट स्टेट है। हॉट स्टेट को उन्होंने एलिब्रेट किया था, इस तरह किया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिस मुल्क में आइन और कानून की सुपरमेसी हो, जिस मुल्क में आइन और कानून पर अमल दरामद हो रहा हो, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक की वायलेशन नहीं ना हो रही हो, जिस मुल्क में आवाम की राय का एहतराम किया जाए, वो हॉट स्टेट कहलाती है। जैसे ये स्पीच खत्म हुई, सलमान अकबर राजा साहब अडियाला जेल पहुंचते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में। तो अडियाला जेल का सुपरडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को जूते की नोक पर रखता है और उन्हें वापस भेज देता है उनसे मुलाकात किए बगैर। तो इसका मतलब हुआ कि अडियाला जेल का सुपरडेंट इस वक्त
वक्त सबसे ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान की। जस्टिस सरदार एजाज साख खान नोटिस जारी करें, अहकाम जारी करें, जज शाहरुख अहमद, जज अफजल मजूका, तो पाकिस्तान भर की तमाम अदालतें, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक तमाम अदालतें उस पर अहकाम जारी करें, मगर जेल अडयाला जेल के सुपरडेंट उन तमाम अहकाम को जूते की नोक पर रखते और कहते हैं कि मैं नहीं मानता। जज शाहरुख अहमद ने फैसला दिया, स्पेशल सेंट्रल जज इस्लामाबाद ने, कि इमरान खान साहब को उनके बच्चों से मुलाकात करवाई, फोन पर बात करवाई जाए, लेकिन अडयाला जेल के सुपरडेंट ने वो फैसला लेने से इनकार कर दिया। तो फिर कौन हुआ ताकतवर? अच्छा, बात कर रहा था मैं दरख्वास्त की, तो ये दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अदालत ने इमरान खान की बहन से मुलाकात कराने में रुकावटें पैदा करने का संजीदा नोटिस लिया जाए, ये अदालत को कहा गया है। अदालत ने 26 अक्टूबर के हुक्मनामे में पिटिशनर्स को इमरान खान तक रसाई देने का हुक्म दिया था, मगर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुलाकात करने वाले वकला, अहले खाना और दोस्तों को लिस्ट जमा कराई गई। जेल सुपरडेंट की जानिब से मुतअद्दिद बार इमरान खान से मुलाकात रोकी गई। फ्रीकैन ने इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात पर गैर कानूनी पाबंदी लगा रखी है। ये दरख्वास्त में इस मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है। जेल मैनुअल के तहत 22 से जेल में तयशुदा मुलाकात भी नहीं कराई जा रही। ये जो दरख्वास्त दायर की गई है, इस दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ रखा गया है और इस्तदा की गई है कि जेल सुपरडेंट और होम सेक्रेटरी पंजाब के खिलाफ तहरीक खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन यहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कौन शुरू करेगा? यहाँ पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाती है तब अडयाला जेल के सुपरडेंट एक नई दरख्वास्त डाल देते हैं और जस्टिस सरफराज डोगर उस तमाम केसेस को क्लब करके उन्हें अपने सामने लगा देते हैं और फिर वो जब फैसला देते हैं तो फिर फैसले पर अमल दरामद नहीं होता और जस्टिस सरफराज डोगर भी इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, इस पर कोई एक्शन नहीं लेते, कोई कुछ भी नहीं करते। तो यहाँ पर आइन और कानून की कहाँ सुपरमेसी है, आइन और कानून की कहाँ अमलदारी है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपके कहे हुए अल्फाज को अडयाला जेल के सुपरडेंट ने हवा में उड़ा दिया। आपकी कही हुई बातों की बात गश्त अभी फिजा में ही थी कि अडयाला जेल के सुपरडेंट ने कहा कि मैं आई एम द पावरफुल, कि मैं पावरफुल हूँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हूँ या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ। आते हैं अगली खबर की तरफ। मैंने जिस तरह कहा था अपने इंट्रो में कि इस वक्त तमाम जो पाकिस्तान के अहम मोरे इस वक्त वो बैक वक्त हरकत में आ चुके हैं, फैसला साजी तेजी से हो रही है। वो तमाम दरख्वास्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिनको अदालतों ने हुक्म इम्तनाअ जारी कर रखा था, वो तमाम दरख्वास्तें एक एक करके अदालतों से खारिज हो रही है। गुजरी रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ कायम चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इसी तरह एक दरख्वास्त खारिज की है। वो दरख्वास्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर NA 18 हरीपुर से मुंतखब होने वाले उमर अयूब खान साहब की थी, जिसमें हरीपुर में धांधली की तहकीकात रोकने का पर हुक्म इम्तनाअ जारी किया हुआ था। वहां पर जो उमर अयूब साहब का जो ओपोनेंट है उसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में धांधली के हवाले को लेकर दरख्वास्त दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन उमर अयूब साहब उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले आए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तनाअ जारी किया था। ये हुक्म इम्तनाअ बरकरार रहा, लेकिन जब जस्टिस सरफराज डोगर कायम चीफ जस्टिस बने तो फिर ये हरकत में आए सारे मामलात और गुजरी रात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हल्के में धांधली की तहकीकात के लिए इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मिटा दी, यानी खारिज कर दी उनकी। और ये कहा गया कि अदालत का इलेक्शन कमीशन को फ्रीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक फैसले करने का हुक्म दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं। अदालत कहती है कानून के मुताबिक फैसला दिया जाए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक रही, मर्जी और मंशा के मुताबिक, नून की मर्जी और मंशा के मुताबिक
اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق اور پھر پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے صادر کرتا ہے. جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی کے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا حکم دیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ کو عدالت میں سپریم کورٹ آف پاکستان بلایا گیا تھا اور کہا تھا فنانس منسٹر کو فنانس سیکرٹری کو سب کو بلا کر کہا گیا کہ اس پر عمل درآمد کروائیں. لیکن چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے وہی کیا تھا جو نون چاہتی تھی، جو پیپلز پارٹی چاہتی تھی، اور اس سے بڑھ کر جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے طاقتور جنرل چاہتے تھے، سکندر سلطان راجہ نے وہی کیا ہے. سکندر سلطان راجہ صاحب کی کیا جرت کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. سکندر سلطان راجہ صاحب وہی کام کریں گے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، یعنی کہ سکندر سلطان راجہ آئین اور قانون کے نمائندے کے طور پر نہیں بیٹھے ہوئے وہاں پر. سکندر سلطان راجہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کارکن کی حیثیت سے اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے یعنی واسرائے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور احکامات صادر کر رہے ہیں. اب یہ کیس سکندر سلطان راجہ صاحب کے سامنے جائے گا، ہری پور والا، عمر ایوب والا، اور قانون تو نہیں ہوگا لیکن ان کی مرضی اور منشا کے مطابق، پیپلز پارٹی کی مرضی اور منشا کے مطابق جو اس ملک کے اندر سب سے زیادہ بولتا ہے اس کو سبق سکھایا جاتا ہے. عمر ایوب صاحب پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کر رہے تھے، شدید ترین تنقید کر رہے تھے. وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیسے گوارا ہو کہ عمر ایوب صاحب آئین اور قانون کی بات کریں اور پھر وہ اسمبلی میں ٹکے رہے، یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے. لہذا تمام جزیات کو حرکت میں لایا گیا اور کہا گیا کہ ذرا اس کا شکنجہ کسنا ہے، اس کی لگامیں کسنی ہے، ذرا تھوڑا سا کرے حرکت. پھر وہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ درخواست خارج ہوتی ہے. اب سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس وہ درخواست جائے گی اور وہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. جب یہ عدالتیں احکامات جاری کرتی ہیں قانون کے مطابق تو مجھے ہنسی آتی ہے، مجھے شدید ہنسی آتی ہے. جب اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون کا نام لیتا ہے تو مجھے ہنسی آتی ہے، میں ہنسی کو روک نہیں پاتا. بھلے ہمارے چیف فرمسٹ آف آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں اور تحقیق کے حوالے سے کہتے ہیں کہ تحقیق کر کے خبر دیا کرو. ہم تو تحقیق کر کے خبر دیتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تحقیق کرتا ہے اس کی چادر اور چاردیواری کا تقدس پائمال کر کے اسے سڑکوں پر گھسیٹا جاتا ہے کہ تجھ میں تیری اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تو تحقیق کرے اور پھر خبریں دے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ جس طرح میں نے بتایا آپ کو کہ سکندر سلطان راجہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی درخواست جو انٹرا پارٹی والی درخواست ہے، گزشتہ 20 لاکھ میں بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا. اب اس کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے، مزید شکنجہ کسا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ پھدکے ذرا دیکھیں کہ آپ کیسے پھدکیں گے. یہ تمام معاملات اس وقت ہو رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں میں. تو ناظرین، ادھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمر کورٹ میں تقریر کی جی، بڑی جرحانہ تقریر کی. انہوں نے کہا جی کہ میں یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومتوں کو. ایک منٹ میں آپ کو ان کا کلپ سنوا دیتا ہوں. ان کا کلپ سنانے کے بعد پھر میں اس پر بات کرتا ہوں. ذرا ان کا کلپ سنیں. جب وہ تقریر کر رہے تھے تو میں ہنس رہا تھا، آپ بھی ہنسیے، تقریر سنتے ہوئے لطف اندوز ہو جی، ان سے ہوئیے گا. تقریر سنیے تو پھر آگے چل کر بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ وفاقی حکومت اپنا متنازع نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے. ہمارے اعتراضات کو مانے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے. بالکل نہیں چل سکے. وزارت یا وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں نکلے ہیں، نہ ہی ہم کسی ساتھی کو جیل سے چھڑوانے کے لیے نکلے ہیں. ہم نکلے ہیں تو صندوق کو بچانے کے لیے، ہم نکلے ہیں تو وفاق کو بچانے کے لیے. میں حکومت کو خبردار کرتا ہوں کہ یہ آپ نہ سمجھے، کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ
कि मैं पीछे हटूंगा, मैं अपने अवाम के साथ खड़ा हूं। मेरे पास ना कोई फॉर्म 47 है, ना मेरे पास कोई सिलेक्टेड होने का सर्टिफिकेट है। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पास अगर कोई चीज है तो ये लोग जो मेरे सामने खड़े हैं। मेरे पास ना फॉर्म 47 है और ना कोई मुझे सिलेक्टेड होने का ताना दे सकता है। ये फरमाना था जनाब पाकिस्तान के अजीम तरीन लीडर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। क्या ही बात है। इन्होंने इस कौम को ये समझा हुआ है, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को, कि इनके माथे पर या अपने जबीब पर स्लेट के साथ लटकाए हुए हैं कि हम बेवकूफ़ तरीन लोग हैं दुनिया के। और मेरे भाई, आपने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को कैप्टन सफदर समझा हुआ है। आपका बाप मंजूरी देता है कैनाल मनसूबों की और कहता है कि फौरी तौर पर उसकी फंडिंग के हवाले से भी अहकाम जारी करता है। जरदारी जिसे कहते हैं इस मुल्क के सदर साहब जो बने हुए हैं, और आप कौम को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। क्या कौम बेवकूफ़ है? और मेरे भाई, कौम रोटी खाती है, अगर रोटी खाती है ये कौम अक्लमंद है। आप वफाक के साथ वफाक को बुझाने की बातें कर रहे हैं, उधर धमकियां दे रहे हैं। आप दिन को वो फिर बगाड़ा सा फरमाया करते थे कि आप जब इक़्तिदार में आते हैं तो गला पकड़ते हैं, और जब आप इक़्तिदार से बाहर निकलते हैं तो पाँव पड़ते हैं। अधूरे वाला बिलावल साहब, जरा अपने गिरबान में झांकिए, झांक कर देखिए कि आपको कितनी नशिस्तें मिली हैं जनाब। ये उमर कोट की जो अभी नशिस्त मिली है आपको, ये आपको किसने दान दिया है, किसने दान किया है आपको? अधूरे वाला, आप उनकी, यानी मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ, खुला बात कर रहा हूँ, खुले अल्फाज में, उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक आप वॉशरूम तक नहीं जा सकते और गिदड़ बमकियां लगा रहे हैं। यार कमाल है। जब भी मौका आता तो अब जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सिंध के अंदर जिस वक्त जो सूबा सिंध जो पाकिस्तान का है, इस वक्त सहाफियों के लिए सबसे खतरनाक तरीन सूबा है। आप सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, आप सिविल बुनियादी इंसानी हकूक की बात करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी हुकूमत पिछले 20 साल से वहां सिंध में है, और वहां पर कितने साफी जो है वो मारे जा चुके हैं, जिनके गले काटे जा चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं जनाब इक़्तिदार की पींगों पर बैठकर झूले झूल रहे हैं, और आवाम को आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं, उनको चय समझ रहे हैं आप। यार कुछ खुदा का खौफ करो बिलावल साहब, कुछ खुदा का खौफ करो। आपको आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी जो है ये भुट्टो की पार्टी नहीं रही, ये बेनज़ीर शहीद की पार्टी नहीं रही, ये जरदारी की पार्टी है, जो ज़मीरों का सबसे बड़ा सौदागर है, जो बूट के तस्मों के साथ लटक कर चोर दरवाजे हमेशा इक़्तिदार में आता है। कौन सी आप बात कर रहे हैं? किसकी आप बात कर रहे हैं? यार कुछ खुदा का खौफ करो। ये कौम कोई पागल नहीं है। इस कौम के माथे पर चेहरे ही लिखा हुआ कि ये हर वक्त जो है वो आपके कहने पर वो है कि ये कौम बाशऊर है। ये 21वीं सदी है, ये 70 की दहाई, 80 90 2000 की दहाई नहीं है। आपका बाप मंसूबे फौरी तौर पर मंजूर करता है और आप कह रहे हैं कैनाल्स को बंद करो, मैं निकल जाऊंगा। कांपे टांगेगी, क्या कांपे टांगेगी बिलावल साहब? कमाल है। बहरहाल नाज़रीन, ये बिलावल साहब ने पागल समझा हुआ है कौम को, और माशाअल्लाह जिस तरह तकरीरें करते हैं तो ये समझते हैं कि मैं आप इक़्तिदार में तस्मों के साथ लटके बगैर नहीं आ सकते। पीपल्स पार्टी का क्रियाक्रम हो चुका है, पंजाब के अंदर आपके नशिस्तें नहीं हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आपका मुकम्मल सफाया हो चुका है, बलूचिस्तान में आप, ये मैं अब क्या कहूं, अरबों रुपए, ये जो सदारत जिस पर जरदारी साहब बैठे हुए, कुछ रहने दें खबरें बस अब। बहरहाल नाज़रीन, ये था आज के लिए जो मैंने आपसे शेयर किया है। मेरा दिल दुखता है जब मैं मौला देखता हूँ ये मुनाफिकत की हमालिया पर खड़े होते हैं ये लोग, जो तकरीर करते हैं, जो स्पीचेस करते हैं। तो ये चैनल आपका अपना चैनल है नाज़रीन, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा, टेली का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।